जय श्री श्याम। कैसे हो श्याम भक्तों? आशा करती हैं कि बाबा श्याम जी की कृपा से आप और आपका पूरा परिवार कुशल मंगल होगा। बाबा श्याम जी की कृपा आपके ऊपर और आपके पूरे परिवार पर यूं ही बनी रहे। जो भक्त तुलसी माला कंठी धारण करते हैं तब हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? क्या कंठी माला सभी भक्त धारण कर सकते हैं? ये जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। हिंदू धर्म में तुलसी का विशेष महत्व है। महिलाएं और पुरुष घर में सुख समृद्धि लाने के लिए तुलसी की माला धारण करते हैं और साथ ही तुलसी माता की पूजा भी करते हैं। तुलसी की माला को धारण करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी के भक्त और भगवान विष्णु जी के भक्त तुलसी की माला को धारण करते हैं। कहा जाता है कि तुलसी की माला पहनने से मन और आत्मा पवित्र होती है। ये भी कहा जाता है कि इसमें कई औषधि गुण हैं। तुलसी की माला पहनने से कई बीमारियों से मुक्ति मिलती है और तुलसी की माला से जप भी किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी के भक्त कहते हैं कि तुलसी की माला का जाप करने से आप भगवान हरि जी के और भी करीब आ जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तुलसी की माला पहनने से सभी प्रकार के सुख मिलते हैं और ना ही किसी की बुरी नज़र लगती है। ज्योतिष के अनुसार कहा जाता है कि तुलसी की माला पहनने से पहले उसे गंगा जल और धूप खानी चाहिए। तुलसी की माला पहनने से पहले मंदिर में जाके श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। हिंदू धर्म में इसको बहुत ही पवित्र माना गया है। आयुर्वेदिक दृष्टि से भी इसे बहुत ही अच्छा माना गया है। इसकी पूजा अर्चना करने से, देव पूजा में भगवान श्री विष्णु को अर्पित करने से मनुष्य के जीवन में विशेष फल की प्राप्ति होती है और तुलसी के उपयोग से रोग और पाप से मुक्ति मिलती है। तुलसी मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, रामा तुलसी और श्यामा तुलसी। श्यामा तुलसी अपने नाम के अनुसार ही श्याम वर्ण की होती है और रामा तुलसी हरित वर्ण से होती है। तुलसी की माला गले में धारण करने से अनेक तरह के लाभ प्राप्त होते हैं। श्यामा तुलसी की माला धारण करने से विशेष रूप से मानसिक शांति प्राप्त होती है। ईश्वर के प्रति श्रद्धा भक्ति बढ़ती है। मन में सकारात्मक भावना का विकास होता है। आध्यात्मिक उन्नति के अनुसार ही परिवार भौतिक उन्नति भी होती है। सबसे पहले हम जानेंगे कि इस माला को किस दिन धारण कर सकते हैं। तुलसी की माला को हम सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार को गंगा जल से पवित्र कर भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना के बाद ही पहन सकते हैं। रामा तुलसी की माला को विशेष रूप से यज्ञ पूजा कर सफलता प्राप्ति के लिए धारण किया जाता है। इसे धारण करने से भक्त के अंदर आत्मविश्वास में वृद्धि तथा सात्विक भावनाएं जागृत होती हैं और अपने कर्तव्य पालन के प्रति मदद मिलती है। रामा तुलसी को सोमवार, मंगलवार, बुधवार गंगा जल से शुद्ध कर भगवान विष्णु की पूजा कर धारण करना चाहिए। तुलसी की माला को पहनने के बाद कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। जो भक्त तुलसी की माला धारण करते हैं उन भक्तों को प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए। तुलसी की माला पहनने के बाद नॉनवेज भी नहीं खाना चाहिए। जुआ, शराब, सिगरेट आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। तुलसी माला को गले में ही धारण करना चाहिए। उसे हाथ में ब्रेसलेट की तरह नहीं पहनना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति ने तुलसी की माला पहन रखी है तो वही माला किसी और व्यक्ति को नहीं पहनानी चाहिए। जब हम नहाते हैं तो वो माला अपने आप ही साफ हो जाती है। उसे उतार कर साफ करने की ज़रूरत नहीं होती। तुलसी की माला बहुत शुद्ध होती है, इसीलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि माला को धारण करने के बाद अपनी शारीरिक और मानसिक स्वच्छता का ध्यान रखें। चाय या कॉफ़ी में भी नशा होता है, इसीलिए तुलसी की माला धारण करने के बाद इनको भी छोड़ देना चाहिए। तुलसी की माला धारण करने के बाद किसी भी कंडीशन में अवैध संबंध नहीं बनाने चाहिए। तुलसी की माला को एक बार पहनने के बाद कभी भी उतारना नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ लोग शादी के फंक्शन में जाते हैं और तुलसी की माला को उस समय उतार देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जो प्योर डिवोटिव होते हैं वो कभी भी अपनी तुलसी की माला को नहीं उतारते हैं। तुलसी की माला और तिलक भक्त का श्रृंगार है।
तुलसी की माला को बाथरूम जाते समय, नहाते समय और अपने जीवन साथी के साथ रहते समय भी कभी नहीं उतारते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि जब घर में किसी की मृत्यु हो जाए तो तुलसी की माला को उतार देना चाहिए, लेकिन ये धारणा भी गलत है, क्योंकि तुलसी की माला सभी को पवित्र करती है। इसको एक बार धारण करने के बाद नहीं उतारना चाहिए। इन सभी नियमों का पालन करते हुए ही तुलसी की माला को पहना जाता है। कहते हैं कि मनुष्य के अंतिम समय कहते हैं कि जिसने तुलसी की माला धारण करी होती है, उस मनुष्य के अंतिम समय पर यमदूत नहीं आते हैं, भगवान श्री विष्णु आते हैं उसको लेने के लिए। अगर कोई भी तुलसी की माला को धारण करता है और सिर्फ दिखावे के लिए धारण करता है, इन नियमों का पालन नहीं करता है, तो वो पाप का भागीदार बनता है। ये जीवन में यमदूतों से मुक्ति पाने के लिए और श्री हरि के पास जाने का सबसे सरल उपाय है तुलसी की माला को धारण करना। इसीलिए हर एक मनुष्य को अपने जीवन में तुलसी की माला धारण करनी चाहिए। तुलसी की माला धारण करने से जीवन सुखी हो जाता है और सभी ही पाप कष्ट से मुक्ति मिल जाती है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम जरूर लिखिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री श्याम।